दोस्तों अगले 48 घंटों में दुनिया में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या इस बार इजराइल और अमेरिका ने गलत पंगा ले लिया? ईरान पर हमला करके क्या इजराइल और अमेरिका के रिजीम चेंज वाले मंसूबों पर पानी फिर जाएगा? दोस्तों आप जानते हैं 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ। ईरान ने न केवल दोनों ही मुल्कों को, इजराइल अमेरिका को परेशान करके रखा हुआ है, बल्कि इसके सहित 7 अरब मुल्कों पर भी लगातार ईरान मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान खुद ईरान झेल रहा है, क्योंकि वहां भीषण तबाही के मंजर देखने को मिल चुके हैं। 250 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है कल तक। अब तक तो आंकड़ा और बड़ा हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अब जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो गंभीर सवाल अब अमेरिका और इजराइल के इस कदम पर जानकारों ने उठाने शुरू कर दिए। एक्सपर्ट इस मामले में क्या बोलते हैं आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं होते हैं। दोस्तों जैसे कुछ एक्सपर्ट्स के मैं कमेंट आपके लिए इकट्ठा करके लाई हूं। जावेद अख्तर को आप जानते हैं दोस्तों, लेखक हैं, पोएट हैं, शायर हैं, बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही गंभीर बात बोली है। वो इस पूरे संघर्ष को किस नजर से देखते हैं, देखिए वो लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार ट्रंप और इजराइल ने हद पार कर दी, क्योंकि अगर उन्हें इस दुस्साहस को अंजाम देने और ईरान के साथ इराक जैसा बर्ताव करने की छूट दी गई तो चीन दुनिया में अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा। नेतन्याहू और ट्रंप बाकी सभी दबंगों की तरह दूसरों को दीवार तक धकेल चुके हैं और अंत में दूसरों के पास निर्णायक तरीके से प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। 2 बातें जावेद अख्तर साहब यहां पर कह रहे हैं। 1, चीन अपनी विश्वसनीयता खो देगा अगर अब भी चुप रहा तो। 2, ट्रंप ने और इजराइल ने अब इतना पुश कर दिया है ईरान को कि उसके पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है। चीन का यहां पर क्या एंगल है? देखिए दोस्तों, चीन बड़ी होशियारी करता है और चीन को लगता है कि दुनिया देख नहीं रही है। अब दोस्तों चाइना MFA स्पोक्सपर्सन, उनकी तरफ से देखिए एक बयान जारी हुआ है। चाइना का बयान देखिए, China calls for immediate stop of military action, no further escalation of tense situation, resumption of dialogue and negotiation, and efforts of uphold peace and stability in Middle East. आपको कहीं भी इसमें इजराइल दिखाई दे रहा है शब्द, कहीं अमेरिका शब्द दिखाई दे रहा है, कहीं ईरान शब्द दिखाई दे रहा है? दोस्तों चीन इस वक्त ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई बना फिरता है। दोस्तों चीन ने इस वक्त ईरान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की हुई है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। ना केवल मार दिया गया बल्कि उसका ऐलान ट्रंप ऐसे कर रहे थे जैसे इन्होंने पता नहीं क्या कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बावजूद भी चीन ने ईरान के समर्थन में एक लाइन तक नहीं बोली है, एक लाइन तक नहीं लिखी है। समर्थन तो छोड़िए, विरोध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। दोस्तों ये बताता है कि चीन भले ही इकोनॉमी में बहुत बड़ी ताकत बन गया हो, लेकिन आज भी जब भी किसी देश के सामने चुनौती खड़ी होती है और वो अमेरिका के सामने खड़ा होता है, चीन अपने हाथ पीछे खींच लेता है। अब याद कीजिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने क्या किया था? हालांकि सब जानते हैं कि ओपनली पीछे से सपोर्ट किया था, लेकिन दोस्तों सामने से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था। और दोस्तों यहां तो सामने इजराइल और अमेरिका है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि चीन ने जिस तरह से पल्ला झाड़ लिया ईरान से, ये उन लोगों को संदेश देता है जो चीन के नाम पर दम भरते हैं, पाकिस्तान जैसे लोगों को, जो चीन के नाम पर इस बात का गुमान करते हैं कि हमारे साथ चीन है, ये देखिए चीन आपके साथ कैसे है। मुश्किल आने पर चीन ऐसे हाथ अपने पीछे खींच लेता है। ये चीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होगा। दोस्तों इसके अलावा ब्रह्म चेलानी है, आप इनको कई न्यूज चैनल्स में देखते होंगे और विदेश मामलों के बहुत ही गहरे जानकार हैं। इन्होंने इस पूरे सिचुएशन की जो पूरा विश्लेषण किया है बड़ा शानदार है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मध्य पूर्व संस्कृतियों में जैसे सुन्नी और शिया दोनों में बदले की भावना गहराई से समाई हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या करके ट्रंप और नेतन्याहू ने सत्ता परिवर्तन के अपने सैन्य अभियान को और भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अयातुल्लाह खामेनी की हत्या ने एक अस्थिर क्षण पैदा कर दिया है जो शहादत और प्रतिशोध की शिया अवधारणाओं से सीधे जुड़ा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ईरान में दोस्तों ये जो प्रतिशोध की भावना है ना, बहुत तगड़ी है। और दोस्तों शिया समुदाय में तो शहादत की भावना कितनी ज्यादा बड़ी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, पूरे ईरान में 40 दिन का शोक व्यक्त किया गया है। अब लोग वहां सड़कों पर उतर रहे हैं, शोक जाहिर कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों
जैसे यहां पर देखिए ब्रह्मचलानी लिखते हैं, शिया राजनीतिक संस्कृति में विदेशी ताकतों द्वारा सर्वोच्च नेता की हत्या को तुरंत अशूरा की कथा, करबला में इमाम हुसैन की शहादत के माध्यम से देखा जाता है। 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करके और खामेनी की मृत्यु को शहादत के रूप में प्रस्तुत करके शासन मजलूमियत यानी कि कमजोर के सिद्धांत, उत्पीड़ित पक्ष होने के सद्गुण का आह्वान करता है। शोक लामबंदी में बदल जाता है, शहीद का रक्त न्याय की मांग करता है। तेहरान सार्वजनिक शोक को एक बाध्यकारी रक्त ऋण बदलने का प्रयास कर रहा है और अब असहमति को सर्वोच्च नेता के हत्यारों की मिलीभगत करार दिया जा सकता है। ब्रह्मचलानी ये कह रहे हैं बेसिकली कि अब जो एक लोग सड़कों पर उतरेंगे, 40 दिन का एक शोक है, तो वो होता क्या है, धीरे 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 वो शोक गुस्से में बदलता है, वो गुस्सा एक प्रतिशोध की भावना में बदलता है, बदले की भावना में। और उस बदले की भावना में ऐसे लोग जो पॉलिटिकली लगातार खामेनी साहब का विरोध कर रहे थे, पिछले काफी वक्त से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उनको भी अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रतिशोध की भावना इतनी बड़ी होगी कि हमारी सॉवरेंटी पर हमला कर दिया, न केवल हमला कर दिया बल्कि सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई। ये भावना जागृत की जाएगी ईरान में। दोस्तों इसके अलावा कमल सिब्बल जो है पूर्व में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, टर्की, इजिप्ट, फ्रांस और रूस में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। ये बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, लिखते हैं, क्या अमेरिका ने पश्चिम एशिया में इस तरह के दुस्साहस को दोहराने के परिणाम पर गंभीरता से विचार किया है? इस लापरवाह कार्रवाई के दूरगामी परिणाम इस क्षेत्र में महसूस किए जाएंगे। क्षेत्र में निवेश बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। खाड़ी देशों को तेल पश्चात विश्व के लिए तैयार करने का आर्थिक मॉडल खतरे में पड़ सकता है। इस खतरनाक अमेरिकी निर्णय की भारी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका को कुछ संयम बरतने की आवश्यकता है। हर कोई अमेरिका की तरफ देख रहा है कि आपने किया क्या। हालत ये दोस्तों कि दुनिया भर सहित भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब दोस्तों लंबा अगर ये संघर्ष चल गया तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल के दाम। और दोस्तों भारत कैसे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बायर है क्रूड ऑयल का, और हम तो वैसे भी रूस से नहीं खरीद रहे हैं अमेरिका के कहने पे। तो दोस्तों हमारे लिए तो जो विकल्प है वो और भी कम हो गए। तो करे अमेरिका और भुगते पूरी दुनिया। दोस्तों इसके अलावा ट्रंप ने अभी ईरान को और धमकाया है कि और आप पर हमला करेंगे, तो कमल सिब्बल ने उनको और बुरी तरह से जवाब दिया है ट्रंप को, और कहा है किसी लोकतांत्रिक राज्य द्वारा किसी विदेशी देश के नेता की राज्य निर्धारित हत्या पर युद्ध की घोषणा किए बिना और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता किए बिना खुशी मनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है, साथ ही नैतिक रूप का भी दिवालियापन है। दोस्तों ईरान क्या कर रहा था उस पर जांच की जा सकती है, हो ही रही थी उस पर जांच, ठीक है। क्या वाकई में उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे? अभी इसके कोई पुख्ता सबूत देश दुनिया के आगे नहीं है। लेकिन आप जब किसी देश से बातचीत कर रहे हैं तो फिर आप उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? और हमला भी इतना तगड़ा कि कितने लोगों की वहां जान चली गई, कितना नुकसान हो गया। ईरान लगातार ऑलरेडी प्रतिबंध झेल रहा है, वहां वैसे भी आर्थिक तौर पर समस्याएं हैं। दोस्तों न केवल हमला किया जा रहा है, बल्कि लगातार बयानबाजी दी जा रही है कि और हमला करेंगे और हमला करेंगे। दोस्तों इसीलिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगले 48 घंटों में तय हो जाएगा कि ये पूरा जो सैन्य संघर्ष है किस दिशा में जाएगा। लेकिन यकीन जानिए पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुका है। कितना इस पर विश्लेषण हो सकता है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।